इशफाक अहमद लिखते हैं, जब इंसान मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है तो उसके दिल में खिदमत करने की तमन्ना उभरती है, कुर्बानी का मादा बढ़ता है। रिश्ता वही कामयाब होता है जो दिल से जोड़ा जाए, फुर्सत या ज़रूरत से नहीं। रिश्ता जताया नहीं जाता, निभाया जाता है, फिर चाहे दूर हो या पास। जब बोल ना पाओ तो रब के आगे रो लिया करो, वो सब जानता है। शदीद दुख होता है जब हम किसी पर अंधों की तरह एतमाद करें और वो साबित कर दे कि हम वाकई अंधे हैं। कुछ लोग नज़र की रोशनी की तरह होते हैं, वो साथ हों तो अंधेरों में भी रास्ते मिल जाते हैं। अगर अल्लाह ने वो ले लिया जिसे खोने का तुम तसव्वुर नहीं कर सकते थे, तो यकीनन वो कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का तुमने सोचा भी ना होगा। कोशिश करो जिस चीज़ के लिए तुम खुद तरस रहे हो, कोई दूसरा आपकी वजह से ना तरसे, फिर चाहे वो रिश्ते हों, खुशियाँ हों या सुकून हो। मैंने पूछा, बाबा जी हसद क्या है? कहने लगे, रब की तकसीम से इख्तलाफ रखना। जिस छाँव से इज़्ज़त नफ्स ज़ख्मी हो, उस छाँव से धूप ही बेहतर है। मुझे बहुत जुस्तजू थी कि इश्क़ मिजाजी और इश्क़ हकीकी का फ़र्क जान सकूं। एक दिन अब्बा जी ने बताया कि इशफाक, अपनी अन्ना को किसी एक शख्स के सामने ख़त्म करने का नाम इश्क़ मिजाजी है और अपनी अन्ना को सबके सामने ख़त्म करने का नाम इश्क़ हकीकी है। दूसरों की तवक्कात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की वजह ये होती है कि हम डरते हैं कि कहीं वो दूसरा हमको छोड़ ना दे। ज़िंदगी के अक्सर मकामात पर मैंने जाना कि मेरे साथ अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, और तब ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ अल्लाह का होना किस कदर बेहतर है। बर्दाश्त के साथ हालात ज़रूर बदल जाएंगे, बस ज़रा अंदर ही अंदर मुस्कुराने की ज़रूरत है। ये एक राज है जो स्कूल, यूनिवर्सिटियों और दीगर इदारों में नहीं सिखाया जाता। ये ठीक है कि तुम एक गुलाब नहीं बन सकते, मगर इसका ये मतलब नहीं कि तुम कांटा बन जाओ। यहाँ एक राज की बात है, और वो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि जो शख्स कांटा नहीं बनता, वो बल आखिर गुलाब बन जाता है। ज़िंदगी कभी कभी ऐसी ठोकर मारती है कि इंसान सीधा सजदे में जा गिरता है। अक्सर लोगों में तकब्बुर होता है, मगर उनका नफ्स उनको पता नहीं चलने देता। झूठ बोलने के बाद एक अच्छे हाफ़िज़े की ज़रूरत होती है। जब तुम किसी में कोई ऐब देखो तो उसे अपने अंदर तलाश करो, अगर उसे अपने अंदर पाओ तो उसे निकाल दो। ये हकीकी तबलीग है। जिसे नमाज पढ़ के भी सुकून नहीं मिलता, उसे चाहिए कि सुकून से नमाज पढ़ा करे। ज़िंदगी के अक्सर मकामात पर मैंने जाना कि मेरे साथ अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, और तब ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ अल्लाह का होना किस कदर बेहतर है। टेंशन, बेचैनी और डिप्रेशन तब होते हैं जब हम दूसरों को खुश करने में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। कितना खूबसूरत एहसास है कि हम अल्लाह ताला से अपने दिल की बात करते हैं और वो सब कुछ पहले से जानता है, लेकिन फिर भी हमें सुनना चाहता है। तौबा के लिए गुनाह करना ज़रूरी नहीं, तौबा तो बज़ात खुद एक इबादत है। जितनी की जाए उतना ही निखार पैदा होता है। मुझे फ्रांस के मुलाहों की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि जब वो समंदर में उतरने लगते हैं तो बड़ी मुख्तसर सी दुआ मानते हैं, या अल्लाह तेरा समंदर बहुत बड़ा है और मेरी कश्ती बहुत छोटी, हम पर रहम फरमा। कपड़े, शक्ल और ज़ुबान अक्सर झूठ बोलते हैं,
इंसान की असलियत तो वक्त आने पर पता चलती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में चंद बातें सीखी। माँ बाप के अलावा कोई वफादार नहीं। इज़्ज़त सिर्फ पैसे की है, इंसान की नहीं। गरीब का कोई दोस्त नहीं बनता। इंसान जिस शख्स के लिए दिल से मुखलिस हो वो उसको दुख देता है। लोग अच्छी सीरत की बजाय अच्छी सूरत को तरजीह देते हैं। झगड़े इसलिए भी ख़त्म नहीं होते क्योंकि हम झगड़ों को झगड़ों से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। बड़ा आदमी खुद अपनी ज़िंदगी से इतना बड़ा फ़ायदा नहीं उठा सकता जितना उसके इर्द गिर्द लोग उठा सकते हैं। मर्द को बदसूरत औरत से मोहब्बत हो सकती है, बदजुबान से नहीं। दुआओं के दायरे से बाहर ना निकला करें। अगर अपने लिए दुआ नहीं कर रहे और आप पर बड़ी मेहरबानियां हैं तो दूसरों के लिए दुआ करते रहा करें। बाबा जी कहते थे, पुत्र मनाया तो नाराज़ होने वालों को जाता है, बेजार होने वालों को तो अल्लाह हाफिज बोला जाता है। बुलंदी की तरफ जाते हुए रास्ते में फूलों के बीज फेंकते जाओ। ज़वाल का सफ़र पुरसुकून रहेगा। अगर कांटे फेंक कर जाओगे तो वापसी का सफ़र तो हर सूरत तय करना होता है। हमें खलूस और अच्छाई अपने अल्फाज में नहीं, अपनी नीयत और फितरत में पैदा करनी चाहिए ताकि हम लोगों के ऐब नहीं खूबियां देख सकें। ज़िद से हासिल की गई ख्वाहिश कभी भी खुशी नहीं देती। उस शख्स पर कभी भी एतबार ना करो जो शख्स आपको अपनी परेशानियां तो सुनाता है लेकिन अपनी खुशियां तुमसे छुपाता है। कदर तो वो होती है जो किसी की मौजूदगी में हो, किसी के बाद तो पछतावा होता है। अगर तुम दौलतमंद होना चाहते हो तो सखी हो जाओ और बांटना शुरू कर दो। ताल्लुकात जल्द टूटने की वजह यह है कि हम एक दूसरे को समझते कम और परखते ज़्यादा हैं। सभी अच्छे हैं, बस अल्लाह बुरा वक्त ना लाए कि यही सब बुरे लगने लगेंगे। अल्लाह ताला के प्यारो सुनो, अगर अल्लाह ताला का कुर्ब चाहते हो तो फिर अपने इखलाक को संवार लो। इंसान हर फिक्र अपने ज़िम्मे ले लेता है, उन कामों की भी जो उसके अख्तियार में नहीं। अपनी हर तलब अल्लाह से मांगो और कबूलियत का मुकम्मल यकीन रखो। बाबा जी फरमाते हैं, अच्छी लड़कियां और लड़के अपनी उदासी को गाने या ड्रामे देखकर दूर नहीं करते बल्कि नमाज, कुरान और दुआ से ख़त्म करते हैं। खुदा जब मदद करने पे आता है तो लामालूम से कोई सबब पैदा कर देता है और ना होने से होना निकाल देता है। जैसे एक चींटी समंदर को नहीं समझ सकती, इसी तरह इंसान अल्लाह ताला के राज, अफ़ाल, काम और कानून को नहीं जान सकता। इंसान के दिल में खुदा की मेहरबानी से एक ऐसा तार ज़रूर मौजूद है कि वो लौट कर खुदा की तरफ ज़रूर आता है, चाहे वो किसी भी रूप में आए। इबादत करते हो मगर लोगों को तकलीफ़ भी देते हो, सदका करते हो मगर एहसान जतलाते हो। अपनी नेकियां ऐसी थैली में जमा ना करो जिसमें सुराख हो। औलाद की बेहतरीन तरबियत की फ़िक्र करो, सहूलतों की नहीं। परिंदे अपने बच्चों को परवाज़ करना सिखाते हैं, घोंसले बनाकर नहीं देते। वक्त के समझाने का तरीका सख्त और कर्बनाक होता है, मगर ये भी सच है कि वक्त की समझाई बात हतमी होती है और सारी ज़िंदगी के लिए समझ आ जाती है। आदमी तो गुज़र गया, चला गया, लेकिन अपनी यादें छोड़ जाता है। और कभी यूं भी होता है कि वो ज़िंदगी में इतना कुछ नहीं था, चले जाने के बाद जितना कुछ हो गया। जो शख्स हमेशा नुक्ताचीनी के मूड में रहता है और दूसरों के नुक्स निकालता रहता है, वो अपने आप में तब्दीली की सलाहियत से महरूम हो जाता है। इंसान गैरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली ज़िल्लत कभी नहीं भूलता।